हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मेरा सोर्स है संदीप गर्ग और हमने स्टार्ट किया हुआ था कॉस्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6। आज हम हैं कॉस्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, बट बिफोर आई टीच यू व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 12th में हैं या इफ एट ऑल आप मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर आप उस पर कोई भी टॉपिक में कंफ्यूज हैं, कोई भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं, सो पूरा ही कोर्स मैंने अपने चैनल पे कवर करके डाला हुआ है। लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का है। प्लेलिस्ट में हर वीडियो ऑर्डर में है, जिस चैप्टर ऑर्डर में होता है वैसे है, तो जो भी आपको टॉपिक देखना है या पूरा कोर्स ऑर्डर में कवर करना है, यू आर फ्री टू डू इट। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज एक छोटा सा काम आपको करना है जिसमें आपको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और जो सब्सक्राइब बटन है वो रेड दिख रहा है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दबा दीजिए और जितने लोगों के साथ हो सके वीडियोस को शेयर करिए। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जो अभी तक हमने कॉस्ट चैप्टर में ओवरऑल कवर कर लिया है, वो है हमने देखा कि इंट्रोडक्टरी कॉस्ट देखी हमने कि प्रोडक्शन में कॉस्ट किस तरह की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है या फिर शॉर्ट रन कॉस्ट कौन सी होती है, ये सब हमने समझा। उसके बाद हमने ये समझा एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, उनके ग्राफ कैसे दिखते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होती है, उनमें भी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, सिमिलर गोस फॉर मार्जिनल कॉस्ट। तो अब क्या हुआ, हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली, ये हो गया। आज हम जो लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं वो है इन सारी शॉर्ट रन कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, कौन सी कॉस्ट किस कॉस्ट को ड्राइव करती है, कौन सी कॉस्ट का कर्व दूसरी कॉस्ट के कर्व को कहाँ पे कट करता है, कहाँ से वो डिक्रीज होता है, क्यों वो इंक्रीज होता है, आज हम पढ़ेंगे ये सब। उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, तो टॉपिक मैंने जो आपको बताया विच इज रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, वो हम देखने वाले हैं आज। तो पहला उसमें रिलेशनशिप जो हम देखने वाले हैं वो है आपका एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में एक ही टॉपिक किया था, उस टॉपिक का नाम ही एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट था। हमने दोनों कॉस्ट सेपरेटली देखी थी, हमने दोनों का ग्राफ कैसा होता है वो देखा था, दोनों कहाँ से इंक्रीज होते हैं, क्यों डिक्रीज होते हैं, ये सब देखा था। पर दोनों के बीच रिलेशनशिप भी हो सकता है, रिलेशनशिप है तो क्या है ये हम समझेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, ये क्या लिखा है इसे छोड़ दो, पहले ग्राफ देखते हैं क्योंकि ग्राफ से आपको थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, नहीं देखी प्लीज देख कर आइए, तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और ज्यादा हेल्प होगी। तो कर्व देखते हैं, कर्व कैसा है आपका, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप कर्व है, ये हमने समझा था लास्ट टाइम। और ये एवरेज कॉस्ट लिखा है एसी, यानी टोटल एवरेज कॉस्ट लिखा है, तो अगर टी नहीं लगाया हुआ लेकिन एसी है, इसका मतलब दिस इज द समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये आपको पता है। तो अब क्या हो रहा है, आपको ये चीज समझनी है, जब भी हम कोई रिलेशनशिप देख रहे हैं, एसी इज इक्वल टू टी सी बाय क्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी हमने बनाई हैं, एंड टोटल कॉस्ट जब हम डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी विच इज योर एवरेज कॉस्ट। ओके, देन आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। ठीक है, ये चीज आपको पता है। और एक और चीज आप ध्यान रखिए, ए सी इज इक्वल टू ए वी सी प्लस ए एफ सी। ठीक है, ये कुछ चीजें मैं इसको अलग कर देती हूँ ताकि आपको ये थोड़ा ध्यान में रहेंगी, लास्ट क्लास से ही आ रही है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ कैसा है आपका, ए सी यू शेप कर्व है और आपका एम सी जो है पहले डिक्रीज करता है बी तक, फिर बी से आगे वो इंक्रीज करने लगता है और वो ए सी को कट करता है जहाँ पे ए सी का मिनिमम पॉइंट है, दैट इज ए। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है ये समझेंगे। तो जब तक आपका MC जो है, ये MC ब्लू कर्व है आपका, जब तक आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, कम कहाँ पर है, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि उस टाइम पे ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लैक लाइन के नीचे, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट कम है उस टाइम पे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो करती है डिक्रीज। कहाँ तक डिक्रीज करती है, ए पॉइंट तक। ए पॉइंट से पहले, क्योंकि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ से पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम है, इसलिए जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही है।
फिर ए पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट कर रही है, तो उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट आपका कांस्टेंट है, यानी अपने मिनिमम पॉइंट पर है। उसके बाद से मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ऊपर की साइड हो गई, तो आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ये है दोनों का रिलेशनशिप। ओके, यही चीज यहाँ लिखी है, जब तक MC AC से कम है, यानी MC कम है इस साइड पे, तो MC ब्लू लाइन आपकी नीचे है, ब्लैक लाइन ऊपर है, यानी MC कम है AC से, तब तक AC जो है वो फॉल कर रहा है। उसके बाद आपका MC इज इक्वल टू AC है, कहाँ पे, A पॉइंट पर MC इज इक्वल टू AC है, वहां पे आपका AC कांस्टेंट है, यानी मिनिमम है, डिक्रीज करके अपने मिनिमम पॉइंट पे आ चुका। उसके बाद MC ज्यादा हो जाता है AC से, राइट हैंड साइड पे ब्लू लाइन ऊपर हो गई, तो अब क्या होता है, MC ज्यादा है तो अब AC एवरेज कॉस्ट आपकी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ये दोनों का रिलेशनशिप है। यही रिलेशनशिप हम डिपिक्ट कर सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच भी, जो कि यहाँ पर है, यहीं पे दिखाया है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप अगर ग्राफ ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, AC कैन फॉल व्हेन MC इज राइजिंग। So if I put up a question कि can AC fall when MC is rising, तो आपने देखा जब तक MC ज्यादा है तो AC बढ़ती है। तो मैं पूछ रही हूँ कि एवरेज कॉस्ट क्या गिर सकती है अगर MC ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया? बिल्कुल कर सकती है। कब तक? जब तक MC कम है। तो यहाँ पे देखो, B पॉइंट पे देखो, B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक आपका जो ये पार्ट है, यानी जो मैंने पार्ट शेड कर दिया है आपका, इस पार्ट पे आपका MC तो मिनिमम आ चुकी थी B पे, इसके बाद से मार्जिनल कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जो उसमें इंक्रीज था, क्या हुआ यहाँ पे, MC का इंक्रीज था वो छोटा सा था, लेकिन AC का फॉल जो था वो बड़ा था, इसीलिए आपकी AC फिर भी डिक्रीज होती गई, कहाँ तक, A तक। AC अभी भी डिक्रीज कर रही है, जबकि MC ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अभी भी MC कम है AC से, उस पॉइंट तक आपकी जो AC है वो फॉल कर सकती है इवन व्हेन MC स्टार्ट्स राइजिंग। ओके, सो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ कर्व को देखें और यहाँ कर्व पे ध्यान दें तो यहाँ क्या हो रहा है आपका कि वेरिएबल कॉस्ट है अब आपकी, अब मैंने AC नहीं लिखा, AVC लिखा है, तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। MC आपकी सेम रहती है दोनों के लिए, MC यहाँ पे मिनिमम पॉइंट जो AVC का होगा उस पे कट करेगी, लेकिन आप देखो यहाँ पे ना ये स्टार्ट भी सेम पॉइंट से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कोई पहली यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं, पहली यूनिट हमने प्रोड्यूस की, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर Q है, Q1 है, ठीक है, Q1 है और उसमें जो टोटल कॉस्ट है वो लगी 10, टोटल कॉस्ट आपकी 10 है, ठीक है। Q2 होते ही टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ी 12, ये दो ले लो, तो AC क्या होगा, AC होता है आपका TC/Q, तो AC होगा आपका 10 और MC कितना होगा, MC भी पहले बंदे ने कितना एडिशन किया आके 10 यूनिट, तो पहले यूनिट पे दोनों सेम होंगे, इसलिए दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपका ABC बढ़ रहा है और आपका MC भी बढ़ रहा है, लेकिन जब तक आपका MC कम है तब तक AVC फॉल होगा। वही सेम चीज़ जो AC के साथ हुई वही यहाँ पर होगी, इसीलिए मैंने ये रिलेशनशिप सेपरेटली पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ आपने यहाँ समझी वही यहाँ पे अप्लाई होगी। चेंज है कितना है कि दोनों का स्टार्टिंग जो है वो एक ही सेम पॉइंट से होगा, यहाँ पे C दिख रहा है, सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट होंगे। ओके, तो तीनों को साथ में देख लेते हैं कि तीनों साथ में कैसे हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं। तीनों को मैंने अब साथ में बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये भूल जाओ और तीनों को ध्यान दो। ब्लैक जो दो लाइन है, ब्लैक दो लाइन है, पहला ऊपर जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट है, यानी एवरेज कॉस्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर क्यों है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे मिलेगा? एवरेज कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी ऐड होती है। तो यहाँ पे ये इससे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों का, अगर यहाँ से दोनों कर्व में मैं डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इक्वल है किसके,
एवरेज फिक्स कॉस्ट के। और ये डिस्टेंस देखो कम क्यों हो रहा है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था दोनों में डिस्टेंस अभी ज्यादा है, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे बहुत कम हुआ। तो डिस्टेंस एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों जो ब्लैक लाइन है उनके बीच कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो फॉल होती रहती है। पर क्या दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? क्या एवरेज जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है इसका दोनों इंटरसेक्ट कब करेंगे? जब AC इज इक्वल टू ABC होगा। इसका मतलब AC इज इक्वल टू ABC कब होगा? जब AFC 0 होगा। क्या आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 हो सकती है? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन योर एवरेज फिक्स कॉस्ट बी इक्वल टू 0? देन यू शुड आंसर कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी 0, क्योंकि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है, तो ये कभी 0 नहीं होगी, तो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो है ना वो आपस में बिल्कुल कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों पहले बहुत डिस्टेंस पे थे, धीरे 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 क्लोज आते गए। दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं हम? दोनों के बीच के गैप को कहते हैं हम एवरेज फिक्स कॉस्ट। ओके, देन आपको ये देखना है दोनों ब्लैक लाइन मैंने MC अलग ब्लू से क्यों बनाया, क्योंकि MC जो है ना वो दोनों के टाइम पे सेम रहता है, सेम रहता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है मैंने बताया, पहली यूनिट पे दोनों सेम होते हैं, इस वजह से। अब यहाँ पे क्या है, ये इसके मिनिमम पे कट कर रहा है, इसके भी मिनिमम पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक MC दोनों से कम है तब तक दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जब MC बढ़ना शुरू हो गया दोनों ने इंक्रीज होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जब तीनों को ओवरलैप कर दोगे तो जितनी भी कंक्लूजन्स हमने सेपरेटली पढ़ी हैं वो सब में मिलके साथ में लग जाएंगी। ओके, देन वी विल कम टू द लास्ट रिलेशनशिप विच वुड बी योर रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में आपका रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको पूछ रही हूँ ये पिछली वीडियोस पे बेस्ड हैं, लेकिन अगर आपकी रिविजन नहीं हुई है तो इससे आपकी रिविजन हो जाएगी। मैंने आपको दिया ये पॉइंट A। अब A पॉइंट है, TC आपका A से क्यों शुरू हो रहा है, 0 से क्यों नहीं शुरू हो रहा? यू शुड आंसर। सो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अब ध्यान देना, आपका ये होता है TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होती है, और दोनों के बीच का गैप क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। दोनों पैरेलल क्यों होते हैं, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है आपकी TFC वो फिक्स्ड रहती है। हॉरिजॉन्टल कितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। इसीलिए आपका TC जो है वो A से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू नहीं हो रहा। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी एक तरह से रिविजन है, आपको पता होना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ओके, देन हम रिलेशनशिप निकाल रहे थे MC और आपका इसका ऊपर TC का। सो अगर अभी के लिए हम ये ग्राफ्स भूल जाएं, ये ग्राफ्स हम भूल गए और हमने सिर्फ ध्यान दिया TC और MC के रिलेशनशिप पे, तो अब आप B पॉइंट देखो, B पॉइंट से ऊपर कर्व कैसा है, ऐसा। B पॉइंट के बाद क्या है, ऐसा। मैंने आपको बताया था कि जब आपका कर्व जो है वो ऐसे इन्वर्स शेप होगा तो क्या होगा, पहले आपकी कॉस्ट जो है इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है, बाद में इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है। क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब आपकी मार्जिनल कॉस्ट तब तक डिक्रीज कर रही है, यहाँ तक, यहाँ जहाँ पे कर्व चेंज हुआ और ऐसे हो गया उल्टा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी मार्जिनल कॉस्ट ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रही है। ओके, सो ये है आपका TC और MC का रिलेशनशिप। सिमिलरली आपको TVC का देखना हो तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। क्यों? क्योंकि हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में कि जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम रहती है फॉर एवरी यूनिट। ओके, सो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स कर देंगे जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं, वो आपको एक तरह से MC दे देगी।
ओके, सो आपकी जो MC है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? TVC से। क्यों होती है? हमने देखा था कि MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, और इसको हमने ब्रेक कर लिया था, TVCN माइनस TVCN माइनस 1 आ गया था, सब कुछ ब्रेक करके MCN लास्ट क्लास में डिराइव हुआ है। कैसे आया, अगर आपको जानना है कैसे आया, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, तो उसमें जो लास्ट वीडियो होगी वो आपकी पिछली जो मैंने वीडियो डाली हुई है वो होगी, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका डेरिवेशन। सो यहाँ से पता चलता है MC जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही है TVC से। इज इट ओके? सो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, मैं अगर आपको समराइज करके दूं कि हमने क्या पढ़ा, आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई है? पहली बात तो आज हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, ठीक है। सो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, इसका मतलब आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि हमने आज तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं। आज जो भी हमने पढ़ा वो जो भी हमने पहले कॉस्ट चैप्टर की वीडियोस में कवर किया था, आज हमने उस सबको कनेक्ट कर दिया और उस सबके बीच एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की, जिस रिलेशनशिप में हमें ये पता चला कि जब तक आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी एक एक यूनिट आप बना रहे हो और एक एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो आप एडिशनल कॉस्ट लग रही है वो कम हो रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, और जब तक आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम होगी, फिर आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी, वहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगी। जैसे ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट यानी एक और यूनिट बनाने के लिए जब कॉस्ट आपकी एक और यूनिट की एडिशनल बढ़ने लगेगी तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगेगी। ये आपका पूरा कंक्लूजन था, यही आपके कर्व्स कह रहे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था कि कैन AC फॉल व्हेन MC इज राइजिंग? ट्रू, इट कैन फॉल। ये वाला एरिया होता है जहाँ पे AC फॉल कर रहा है पर MC इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये तभी होता है जब तक आपका एक कर्व नीचे है। सो ये हमारी आज की समरी थी। आई होप आपको समझ आ गया है। कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे कहीं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, आप कहीं पे भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं एंड यू विल गेट एन आंसर फॉर द सेम। ओके, सो वीडियोस पसंद आ रही हैं, एफर्ट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।